Hello everyone. So this is CACS Divya Agarwal from your MEPL and this video is for all my lovely CA intermediate exams जिनका एग्जाम्स अभी नवंबर 22 टर्म में ड्यू है. सो यस गाइस, ये स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हो, ये है हमारे पिछले टर्म के रैंकर्स लिस्ट का नाम. सो यस गाइस, अगर आप भी क्रेव कर रहे हो कि आपका भी जो नाम है इस तरह से स्क्रीन में डिस्प्ले हो और इस तरह से रैंकर्स लिस्ट में नाम आए आपका भी, सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. आपके लिए जबरदस्त धमाकेदार मैंने 75 डेज स्ट्रैटेजी बनाया है जो अगर आप फॉलो करोगे तो श्योर अच्छे नंबरों से पास होगे, एग्जाम जबरदस्त जाएगा और मे भी आपका भगवान करे तो रैंक भी आ जाए. सो यस गाइस, ये स्ट्रेटेजी मैं अभी आपके संग शेयर करने वाली हूं. लास्ट अब टाइम बचा नहीं है ज्यादा, आपको भी पता है एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर. मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर अभी हम यहां से देखें, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, सो आई गेस 2 या 2.5 महीने आपके पास कुल मिलाकर हाथ में बचे हैं. तो मैंने ये 2-2.5 महीने को कंसिडर करके आपके लिए एक जबरदस्त 75 डेज का मास्टर प्लान बनाया है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है इस 75 डेज के दौरान में. कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे कि मैम वी आर गेटिंग वेरी मच नर्वस, पढ़ाई कैसे करें, हमारा ट्यूशंस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन सेल्फ स्टडी कैसे करें. तो उन बच्चों के लिए ये रहा मेरा मास्टर प्लान. अगर आप ये मास्टर प्लान फॉलो करोगे तो बहुत ही आपका इजीली स्मूथली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइमली. और मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है आप एंड तक देखना और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करना, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले और वो आपको ब्लेसिंग्स दे सके. ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं. अगर मैं बात करूं तो हर डे हमारा स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि एक थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है. तो कम से कम मिनिमम अगर आप बात करो तो 2 सब्जेक्ट तो डेली हमें करना ही है. 2 सब्जेक्ट से कम नहीं पढ़ना है. इनफैक्ट अगर अभी आप मैं बात करूं टोटल आपके 8 पेपर्स है, 8 सब्जेक्ट्स है. 8 सब्जेक्ट को अगर आप 8 डेज करके भी इंडिविजुअली दोगे ना तो हंसते खेलते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी भी हमारे पास 75 डेज बाकी है. तो 8 into 8 तो 64 डेज ही हुआ. तो लास्ट के जो 10-12 दिन और बचेंगे वो आपको रखना है फॉर द अगेन नेक्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन फॉर योर ग्रुप 1 पेपर्स. ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं. सबसे पहला अगर मैं बात करूं, जब भी आप रूटीन देख रहे हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज से भी आपने स्ट्रेटेजी चालू किया तो वहां से पहला 8 दिन आपको क्या करना है. तो दोस्तों आप ग्रुप 1 का अकाउंट्स का पेपर उठाओगे, उसके संग आप लॉ करोगे. ठीक है, सो 1 प्रैक्टिकल प्लस 1 थ्योरेटिकल. वैसे तो लॉ भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सर पढ़ाते हैं, मोहित सर, लेकिन मैंने इसे थ्योरी में इसलिए बोला है क्योंकि अकाउंट्स में जितने सम्स है उतने लॉ वगैरह में नहीं होते. सो दैट इज वाई मैंने लॉ ऑडिट को थ्योरी बोला है, जबकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जाता है. तो यू कांट डिनाई दैट फैक्ट. तो और मैं आपको और एक एडवाइस दूंगी, आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करो स्टार्ट विद द इजीएस्ट चैप्टर. ठीक है, जो चैप्टर सबसे इजी और आपको पसंद है उससे आप चालू करो. इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो स्ट्रेंथन होता है और एक फ्लो पैटर्न डेवलप हो जाता है पढ़ाई करने का. तो पहला 8 दिन में सबसे पहले आप ग्रुप 1 का अकाउंट स्टार्ट किया, उसके संग आपने लॉ का प्रैक्टिस किया, लॉ का पढ़ाई किया. ठीक है, फिर इसके बाद जब जैसे ही आपका इसका लगभग 70% 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मेरे ख्याल से 8 दिन काफी है 70% लॉ और अकाउंट्स ग्रुप 1 को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. फिर वहां से आप नेक्स्ट 8 डेज में आओ. 8 to 16 डेज आपने उठाया कॉस्ट प्लस ऑडिट. ठीक है, अब आप क्या करोगे मुझे बताओ. कॉस्टिंग का पेपर लोगे विच इज अगेन अ प्रैक्टिकल पेपर एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑडिट, यू आर गोइंग टू स्टडी ऑडिट. ठीक है, तो मैम सुबह में ऑडिट पढ़े कि शाम में, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन. अगर कुछ बच्चों को थ्योरी सुबह में होता है तो थ्योरी सुबह में पढ़े और प्रैक्टिकल शाम के दौरान करे. अगर प्रैक्टिकल सुबह होता है तो प्रैक्टिकल सुबह करे, थ्योरी शाम के दौरान करे. सो यू कैन रोटेट इट एज पर योर प्रेफरेंसेस. ठीक है, एंड ऑलवेज स्टार्ट विद एन इजी सब्जेक्ट एंड इजी टॉपिक. ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट 16 to 24 डेज में आपको क्या कंप्लीट करना है दोस्तों. टैक्स में डीटी पोर्शन स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, और उसके संग आप लॉ का जो पोर्शन ऊपर में बच गया था उसको कंप्लीट करोगे. प्लस अलोंग विद दैट आल्सो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर इकोनॉमिक्स. ठीक है, जो एफएम के साथ हुआ करता है इकोनॉमिक्स का. इनफैक्ट आई वुड एडवाइज यू कि आप 50% यहां कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट 50% आप यहां पे भी कर सकते हो. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट 24 to 32 डेज में आपको क्या करना है दोस्तों. अकाउंट्स का जो ग्रुप 1 आपने चालू किया था पहले 8 दिन में, उसको अब आपको कंप्लीट करना है. ऑडिट भी जो आपने पहले चालू किया है उसको भी कंप्लीट करना है और इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट करना है. तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका 3 सब्जेक्ट पूरी की पूरे कंप्लीट हो चुकी है. अकाउंट्स का ग्रुप 1 लॉ हो गया है, ऑडिट हो गया है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया है, कॉस्ट का कुछ पोर्शन हो चुका है, टैक्स का कुछ पोर्शन हो चुका है. तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग रहेगा. इससे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे हो आप. फिर उसके बाद नेक्स्ट 32 से 40 डेज में आप एफएम को लेकर बैठोगे, जिसका इकोनॉमिक्स आपने पहले ही सल्टा दिया है. फिर इसके संग आप लेकर बैठोगे एसएम.
तो EIS SM साथ में है, SM इस कंपैरेटिवली बहुत इजी है, सिलेबस भी छोटा है SM का, तो आप पहले SM करके इस 8 दिन में कंप्लीट करना, SM का 100% कंप्लीशन करना है, ठीक है। और इसके संग आप FM करोगे, एक प्रैक्टिकल पेपर, प्लस DT जो कि ऑलरेडी आपने पहले स्टार्ट किया था उसको अब आप कंप्लीट करोगे। तो इन 8 दिन के दौरान आपको FM, SM और DT को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 8 डेज में अगेन यू हैव टू नाउ पिकअप अकाउंट्स ग्रुप 2 विच इज अगेन अ वास्ट पेपर। तो अकाउंट्स ग्रुप 2 आप चालू करोगे, इसके संग आपने पिकअप किया IDT विच इज इजियर। तो एक थ्योरी पेपर हो गया, IDT थ्योरी, ग्रुप 2 इज योर अकाउंट्स प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका अकाउंट्स का मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय 48th डे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 डेज टिल 56 डेज आपको FM कंप्लीट करना है, जो आपने पहले ही स्टार्ट कर चुका था। और यहाँ पे मैंने इसके संग रख दिया EIS। तो इस 8 दिन के दौरान आप EIS का एक एक चैप्टर भी करोगे ना, टोटल 5 चैप्टर्स है, हंसते खेलते आराम से EIS हो जाएगा। मैंने EIS को लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि आपको भी पता है EIS इज टेक्निकल, उसमें रिटेन करना इज डिफिकल्ट, बट माई स्टूडेंट्स विल नॉट डिनाई कि मैम EIS इज वेरी इजी टू रिटेन। मेरे से EIS पढ़ने के बाद बच्चे ये जरूर बोलेंगे कि मैम EIS रिटेन रहता है दिमाग में। तो इसलिए मैंने EIS क्योंकि थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैंने उसे लास्ट में रखा है, ताकि जितना उसको एंड में पढ़ोगे ना तो रिटेंशन पावर विल बी हाई। फिर बच गया नेक्स्ट 8 डेज, लास्ट 8 डेज में आपको ग्रुप 2 अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं, इसके संग आपको कंप्लीट करना है IDT। ऑलराइट, तो इस तरह से आप देखोगे सारे के सारे पेपर्स आपके कंप्लीट हो गए, और हर एक पेपर को आपने मिनिमम 8 डेज तो दिया ही दिया है बच्चों। अब आखिरी बच गए, इसके बाद भी आप देखोगे आपके पास 10 से 12 दिन अभी भी बचे हैं। तो अब ये 10 से 12 दिन में आपको क्या करना है, ग्रुप 1 आपका पहला पेपर रहेगा, तो ग्रुप 1 के सारे पेपर्स को आपको रिविजन करना है। तो सबसे पहले आप टैक्स को करोगे। मैम टैक्स 2 डेज में कैसे होगा, ऑलरेडी आपने DT IDT अलग अलग टाइम दिया है, ठीक है, कितना सारा आपने डेज दिया DT IDT को। तो अब आपको क्विकली रैपिड फायर राउंड की तरह पूरे टैक्स को रिवीजन करना है, बिकॉज अभी आप ये रिवीजन करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जाम्स के पहले कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम्स के पहले भी आपको 1.5 डेज से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। फिर वैसे ही इसके बाद आप कॉस्ट करोगे 2 डेज। तो देख रहे हो मैंने इसको पूरा रिवर्स पैटर्न में दिया है। फिर इसके बाद आप लॉ को 1.5 दिन में रिवाइज करोगे, और फाइनली जस्ट अ वीक बिफोर योर एग्जाम 7 डेज के अंदर आपको अकाउंट्स कंप्लीट करना है, जो कि आपका पहला पेपर होने वाला है ग्रुप 1 का, ठीक है। तो ये रहा मेरा फुल पैक्ड रूटीन, दिस इज अ मास्टर प्लान। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे बहुत स्मूथली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिना कोई डाउट्स के, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपके सामने रखने वाली हूँ डू एंड डोंट्स, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आपके संग शेयर किया, ऑलवेज डू 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल। यू हैव टू कीप ऑन रोटेटिंग द सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आफ्टर अ वीक, नहीं तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर आप उसके बाद रोटेशन करो, नहीं तो आप पता चले एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, है ना। अब आइए मैं बात करती हूँ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की। तो कुल मिला के हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, इसमें अगर आप मान लो 7 से 8 घंटा सोने में भी आपने व्यतीत कर दिया, 2 घंटा फॉर योर रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट बोले तो वॉक एंड टॉक, सोशल मीडिया, ईटिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर रिफ्रेशमेंट यू एंजॉय, ठीक है। इसके अलावा भी इसको exempt करने के बाद 15 productive hours you still have in your hand which you can utilize efficiently and rationally। ये आखिरी जो 15 घंटे बचे हैं 2.5 महीने के, बहुत कीमती है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आप वेस्ट नहीं करोगे। तो अब इसको भी मैंने डिवीजन किया है 5 डेज और 3 डेज, क्योंकि मैंने आपको बोला हर एक सब्जेक्ट में लगभग हम लोग 8 डेज दे ही रहे हैं। तो अब मान लो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट करते हो, ठीक है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो मैं आपको बोलूंगी कि जो पहला 5 दिन है प्रैक्टिकल करो 9 से 10 घंटा और थ्योरी करो 5 से 6 घंटा। फिर जो 3 दिन बचे हैं उसमें प्रैक्टिकल को कम कर दो, थ्योरी का वेटेज बढ़ा दो, तो 9 to 10 आवर्स थ्योरी एंड 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिकल। इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर मैराथन्स एंड मिशन सीरीज, जो MEPL के दिग्गज फैकल्टीज आपके सामने लेकर आते हैं। और इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगी लॉ ऑडिट EIS SM का बच्चे जो है, मोहित सर का जो लॉ ऑडिट का मैराथन वगैरह है और मिशन है, वही देखकर एग्जाम्स में बैठ जाते हैं और उनका एग्जामिशन आ जाता है। तो ये मत सोचना ये मैराथन मिशन से आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आपका मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज होने वाला है। तो ये बिल्कुल भी आप मिस ना करें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व योर लेटेस्ट RTP MTP पास्ट ईयर पेपर ऑफ एटलीस्ट पास्ट 4 टर्म्स, ठीक है, विच इज इशूड बाय योर इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, क्योंकि ये करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता चलेगा। और आप चिंता मत करो, RTP MTP ये सब हम लोग आपके संग मिलकर लाइव YouTube सेशंस लेते हैं जहां सॉल्व करवाते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस, बट इंश्योर कि आप ये सब देखकर जा रहे हो एग्जाम्स में बैठने के पहले। इसके अलावा मैं आपको और एक सजेशन दूंगी, कुछ चैप्टर्स हमारे लिए ऐसे होंगे जो हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, हमें दिमाग में ही नहीं जा रहा है,
तो आप उसका मार्क्स वेटेज चेक करो, प्रायोरिटाइज करो द चैप्टर्स एज पर द मार्क्स वेटेज। अगर वो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन उसके मार्क्स वेटेज बहुत ही कम है, तो आप वो चैप्टर को छोड़ के भी जा सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि हमें यहाँ स्मार्ट स्टडी करना है, हमें गधा कटनी नहीं करना है यहाँ। सो वी हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट टू प्रायोरिटाइज आवर चैप्टर एज पर द मार्क्स वेटेज। इनफैक्ट आप एक स्कैनर लो, स्कैनर के फ्रंट पेज में आप देखोगे हर एक चैप्टर का मार्क्स डिवीजन दिया रहता है कि पास्ट ईयर में कितने कितने मार्क्स उस चैप्टर से आए हैं। सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड प्लीज डू नॉट टेक स्ट्रेस, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे तो आपका पढ़ाई नहीं हो सकेगा। एंड इन दिस टाइम इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल कि यू शुड कीप योरसेल्फ वेरी हाइड्रेटेड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक करो। इसके अलावा नींबू पानी पियो, ग्लूकोन डी पियो, जिससे भी आपके एनर्जी को एक रेजुविनेशन मिलता है, आप वो जरूर जो है लीजिए। और हेल्दी खाना खाइए, अवॉइड फ्राइड आइटम्स एंड ऑल, क्योंकि उससे काफी नींद वगैरह आता है। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड अपने दिमाग में रख के रखो ये स्लोगन, आई विल पास। सो कम ऑन गाइस, कमेंट बॉक्स में लिखकर बोलो आई विल पास। अगर ये स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में रहेगा, ये फीलिंग रहेगा, तो आप 100% एग्जाम्स पास करोगे। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ा पढ़ाई के अलावा मैं आपको बोलूंगी बहुत बड़ा एक मेंटल प्रेशर भी है सीए के एग्जाम्स में बैठना। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, अभी आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो कि आपका एग्जाम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, आप अपना बेस्ट शॉट दो। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूंगी, एट टाइम्स आपको ऐसा भी लगेगा कि यार कहाँ फंस गए हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है हमारा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस आप उठ जाओ उस जगह से, थोड़ा बाहर घूम कर आओ, थोड़ा चिल करो, फिर आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका फ्लो जो है वापस से आ गया पढ़ाई में। ठीक है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा भी लगेगा हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, लग रहा है पीछे का भूल गए हैं, दीज आर क्वाइट नॉर्मल साइंस विद अ नॉर्मल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब साइन जो है अगर है तो इससे नर्वस नहीं होना है, आप बस पढ़ते जाओ और अपना बेस्ट शॉट देकर आओ एग्जाम्स में। डेफिनेटली आप जो है एग्जाम्स क्लियर करोगे, और भगवान चाहे तो आपका प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छा है तो आपका रैंक भी आ जाए। Entire MEPL team is with you to support you with all our mission series, marathon series, booster session। तो हम लोग सब आपके साथ है सपोर्ट करने के लिए। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा और आप मोटिवेटेड हुए कि नहीं। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो एक थम्स अप साइन जरूर देना, और अगर आपको कोई और भी फर्दर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। एंड ऑल्सो डेफिनेटली राइट आई विल पास एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, और एक चीज मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने MEPL क्लासेस वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। मोहित अग्रवाल क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, MEPL CA एक्सक्लूसिव चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। नहीं तो जो मैराथन फ्यूचर में होने वाले हैं, सीरीज होने वाले हैं, बूस्टर्स होने वाले, उसके आपके पास नोटिफिकेशंस कैसे आएंगे, समझ में आ रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे आप ही का फायदा है। आप इतने मल्टीपल चैनल से आप उसको सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो अलग अलग जो सीरीज है अलग अलग चैनल्स पे आएंगे। सो गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके, एंड डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स वेदर यू लाइक दिस स्ट्रेटेजी और नॉट, और कोई डाउट्स है तो जरूर पूछिएगा। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, बग अप योरसेल्फ, यस, स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम नाउ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, लॉट्स ऑफ लव।